हे एमिगोस, दिस इज आशीष आसू। और आज हम लोग कौन सा वीडियो लेके आए हैं? क्लास 9th का पॉलिनोमियल, जिसमें हम पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 पूरा खत्म करेंगे। इसमें हम बहुपद को जानेंगे, बहुपद होता क्या है, बहुपद कैसे होता है, कौन बहुपद होता है, कौन बहुपद नहीं होता है। उसके बाद चर को जानेंगे, उसके बाद घात को जानेंगे, उसके बाद गुणांक को जानेंगे, उसके बाद हम लोग पद को जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और सारे क्वेश्चन का धज्जिया उड़ाएंगे एक एक सेकेंड में। ठीक है, आज जब वाला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद। और इसको पढ़ने से पहले तुम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बना है क्या? व्हाट्सएप ग्रुप बना है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तुम लोग टैप करोगे, लिंक को छुओगे, जुड़ जाओगे। और जुड़ने के बाद फायदा क्या होगा? जो भी क्लास 9 का क्लासेस होगा उसका हम पीडीएफ भेज देंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस का नोटिफिकेशन जाएगा, टीचिंग मटेरियल जाएगा, यानी तुम लोग को पढ़ने के लिए मटेरियल भी देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्लासेस बंद कब रहेगा, कब शुरू होगा, उसका नोटिफिकेशन डालेंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का यही फायदा है। अब आ जाओ वाले, मेरे पास आता है क्या? बहुपद। बहुपद किसे कहेंगे? बहुपद का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को ही बहुपद कहते हैं। बहुपद मिलके बना है दो चीज, बहु और पद। जिसमें बहुत सारे पद हो उसे बहुपद कहते हैं, बहुत सारे पद हो बहुपद कहते हैं। अच्छा, एक पद रहेगा तो उसको बहुपद नहीं बोल सकते? अरे भाई बोल सकते हैं यार, बहुत सारे मतलब क्या, एक रहे, करोड़ रहे, अरब रहे, बहुपद है। लेकिन बहुपद होता क्या है, कब है? बहुपद का डेफिनेशन देखो भाई, सभी चर का घात। अब घात समझ में नहीं आ रहा है, चर समझ में नहीं आ रहा है, तो टेंशन लेने की बात नहीं, ये हम तुम लोग को बताएंगे आगे। सभी चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। अब बहुत बंदा क्या बोलेगा कि ये पूर्ण संख्या क्या होता है भैया? तो आंसू भैया का निमोनिक्स क्या याद रखोगे? निमोनिक। निमोनिक्स बहुत खतरनाक चीज है, कोई भी चीज याद रखने का बढ़िया तरीका है। जिसकी पूर्ण संख्या हमको पता नहीं, लेकिन ये तो जानते हैं पूर्ण कैसे लिखाता, ऐसे लिखाता है। तो तुम बोलोगे यहाँ जीरो बना रहा है, तो जो जीरो से शुरू हो वही तो पूर्ण संख्या होता है। यानी चर का पावर क्या होगा? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 इस सब हो, माइनस में होगा नहीं होगा, रूट में रहे नहीं होगा, नीचे रहे नहीं होगा। अब आ जाओ बहुपद का एक एग्जांपल देते हैं। 5x + 6 क्या बहुपद है? देखेंगे चर, चर का पावर कुछ नहीं तो 1 है, और एक पूर्ण संख्या की कैटेगरी में आता है, यानी ये बहुपद है। दूसरा 5x² + 6x + 5, इसमें चर यहाँ है, चर यहाँ है। हम लोग को बोला है सभी चर, यानी यहाँ भी है तो यहाँ भी है। सभी x का पावर 2 है, x का पावर यहाँ 1 है, 2 और 1 पूर्ण संख्या है, यानी ये बहुपद है। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल, 5x + x² + 5√x + 7, क्या ये बहुपद है? आ जाओ, चर कहाँ है? यहाँ पावर 2 है, चर यहाँ है। और रूट का मतलब, अगर रूट का मतलब नहीं जानते, अगर रूट x है, इसका मतलब क्या होता है? x का पावर 1/2, x का पावर 1/2। तो यहाँ पावर कितना है? 1/2। क्या ये 2 पूर्ण संख्या है? तुम बोलोगे यहाँ है, लेकिन क्या ये 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं, तुम बोलोगे नहीं। और गलत होने के लिए कम से कम एक जगह गलत, सही के लिए सब जगह सही। तो यहाँ सही था लेकिन यही गलत हो गया, जिसके कारण ये बहुपद नहीं है। एक चीज समझ में आया, एक चीज समझ में आया, वो बाद में लिखेंगे। और आते हैं एक एग्जांपल और लिए, 5x² + 6/x + 8, क्या ये बहुपद है? तुम बोलोगे x का पावर 2, x का पावर 1, यार ये तो पूर्ण संख्या, ये बहुपद होनी चाहिए। लेकिन हम बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे दादाजी बोलते हैं क्या, सबका फैसला कहाँ होता है बालक? ऊपर होता है, भगवान जी के पास। तो ये नीचे इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 5x² प्लस कोई भी चीज को ऊपर ले जाते हैं तो पावर माइनस हो जाता है। तो 6, अगर x का पावर 1 है तो x का पावर -1 हो जाएगा, +8। अब तुम बोलोगे यहाँ तो चर का पावर पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है, जिसके कारण बहुपद नहीं है। समझ में आया बालक? अब नेक्स्ट आते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। एक 5x² + 5x का पावर 3/2 + 6, क्या ये बहुपद है? तुम बोलोगे x का पावर 2 बहुपद पूर्ण संख्या है, x का पावर 3/2 पूर्ण संख्या नहीं है, जिसके कारण ये बहुपद नहीं है।
एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं ताकि तुम लोग बझे ना। आ जाओ, एक एग्जाम्पल और देते हैं। क्या देते हैं? 5x² प्लस 7x प्लस √8, क्या ये बहुपद है? तो तुम बोलोगे बहुपद है, हम बोलेंगे बहुपद है। क्यों? क्योंकि हमको बहुपद के लिए किससे मतलब है? चर से मतलब है। चर से मतलब है बालक। और चर का पावर x का पावर 2 है, x का पावर 1 है। 2 और 1 क्या पूर्ण संख्या है? तुम बोलोगे पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद भी है। अब आज अब बहुपद को हम अलग लेवल तक ले जाते हैं। अलग लेवल मतलब हायर क्लासेस। देखो बालक, तुम लोग को बहुपद का डेफिनेशन सिर्फ इतना ही जानना है। क्या जानना है? कि सभी चर का घात पूर्ण संख्या हो। लेकिन जब तुम क्लास 11th जाओगे, 11th 12th हायर क्लासेस जाओगे ना, तो वहां बहुपद का डेफिनेशन में एक और चीज जुड़ जाता है। क्या? चर का घात। चर का घात कैसे होनी चाहिए? पूर्ण संख्या, जो हम लोग अभी पढ़े हैं, पूर्ण संख्या। लेकिन हायर क्लास जाओगे ना, तो चर का गुणांक। चर का गुणांक कैसे होनी चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए। क्या? वास्तविक संख्या। वही होता है बहुपद। ये तुम लोग नहीं जानो, कंफ्यूजन होगा, इसीलिए हम तुम लोग को बता नहीं रहे थे, लेकिन सोचे कि बता देते हैं। नेक्स्ट आता है चर। क्या आता है? नेक्स्ट आता है चर, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। और इसका हम लोग खोरठा में क्या बोलते हैं पता है? इसको हम लोग खोरठा में बोलते हैं बदलने वाला। अच्छा, बदलने वाला से बढ़िया नहीं होता है, बदलने वाली लिखो। क्यों? क्योंकि लड़के लोग नहीं बदलते, बदलती कौन है? लड़की लोग। तो जिसका मान हमेशा बदल जाए। आज कोई अगर जैसे कि बॉयफ्रेंड रखी है कोई लड़की, कल हैंडसम बॉयफ्रेंड आएगा तो एक्सचेंज हो जाता है, झट से बदल जाती है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल एक खतरनाक एग्जाम्पल देते हैं, सबसे खतरनाक एग्जाम्पल। लड़की शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड को क्या बोलेगी? मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और किसी और की नहीं। और शादी होते हुए क्या बोलेगी? भूल जाएगी, एकदम बदल जाएगी। तुम कौन हो? हु आर यू? डायरेक्ट ऐसे। तो इसीलिए हम बदलने वाली लिखे। अब बदलने वाली लोग कौन कौन होती है? आओ देखो, एक्स होता है, एक्स गर्लफ्रेंड, ये तो सबसे ज्यादा फेमस है। उसके बाद वाई हो, जेड हो, टी हो, पी हो, क्यू हो, ये सब क्या है? बदलने वाला। ये सब को हम क्या बोलते हैं? चर। ठीक है, अब एक एग्जांपल देते हैं। 5x प्लस 6y प्लस 8, इसमें हम बोल दें चर कितना है? तो तुम बोलोगे चर 2 है। कौन कौन है? x एंड y है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 चर वाला बहुपद। 2 चर वाला बहुपद। अच्छा, एक चीज इसमें और चीज बता देते हैं, एक चीज इसमें और बता देते हैं। एक चीज इसमें और देख लो, बहुपद कब कब नहीं होता है, कब नहीं होगा? अगर x का पावर अगर माइनस में पूछ रहे हैं, या x अगर नीचे रहे तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। और रूट के अंदर x रहे तो बहुपद नहीं होगा। या x का घात अगर बट्टा में हो, p बटे q के रूप में हो, p बटे q के रूप में, ऐसे सही नहीं होगा, फ्रैक्शन लिख दो। क्या? फ्रैक्शन में हो, यानी 1/2, 3/2, 5/4, इस तरह के रूप में हो तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब यहां आ जाओ। जब 2 चर रहे तो 2 चर वाला बहुपद। इसमें बता दो एग्जांपल, 6x² प्लस 6x प्लस 5, इसमें चर कितना है? तुम बोलोगे 1। हाँ, 1 ही है, भले ही ये 2 बार है लेकिन चर की संख्या 1 ही है, x। तो इसको हम बोलेंगे 1 चर वाला बहुपद। 1 चर वाला बहुपद। यहां तक समझ में आया? तो आ जाओ, इसका कंक्लूजन हम लिख दें। अगर चर 1 रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 चर वाला बहुपद। अगर चर 1 रहे तो 1 चर वाला बहुपद। अगर चर 2 रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं? 2 चर वाला बहुपद। और एक चर किसको बोलते हैं? बदलने वाली को। अगर चर की संख्या कितनी हो? 3 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं 3 चर वाले बहुपद। अच्छा, वाले लिख दो, ठीक है, 3 चर वाले बहुपद। ठीक है,
तो चर की संख्या अगर 4 रहे तो 4 चर वाले बहुपद। इसमें एक क्वेश्चन तुम लोग का इस तरह का दिया हुआ है, इसीलिए हम जाने। अब आ जाओ घात में, हम आते हैं किसमें, घात में। घात को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पावर, और खोरठा में इसको हम लोग बोलते हैं मुद्दा पर, मुद्दा पर। अब किसका मुद्दा पर, किसका मुद्दा पर, चर का मुद्दा पर जो उच्चतम हो, जो उच्चतम हो यानी जो बड़ा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। जैसे कि एक बहुपद दे दें 5x² + 6x + 7, इसमें हम बोल रहे हैं कि घात कितना है। तो घात क्या होता है, चर का मुद्दा पर, चर का मुद्दा पर 2, चर का मुद्दा पर 1, 2 और 1 में उच्चतम कौन है, 2, तो घात कितना हो गया, 2। दूसरा एग्जांपल x + y + 7, इसमें हम बोलते हैं घात कितना है, तो घात यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, 1 और 1 में बड़ा कौन है, 1 है, तो घात 1 है। तो यहां से एक चीज तुम लोग को सीखना है, यहां से एक चीज सीखना है, कंक्लूजन। अगर घात 1 रहे, घात 1 रहे तो उसे हम कैसा कहते हैं, रैखिक बहुपद। किससे कहते हैं, रैखिक बहुपद। अगर घात 2 रहे, घात 2 रहे तो इसको हम बोलते हैं द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। अगर घात 3 रहे तो इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद, इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद। समझ में आ गया। और घात हम लोग निकालना सीखे क्या, जो मुद्दा पर हो और सबसे बड़ा हो उसी को घात बोलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पांचवा में पद है। पद को हम बोलते हैं इंग्लिश में टर्म, और इसी को हम खोरठा में बोलते हैं परिवार में सदस्य। क्या, सदस्य। अब देखो बालक, सदस्य से एक चीज हम लोग को पता चलता है, परिवार में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से क्या करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो जिस्म एक जान। कि भले ही उसका शरीर 2 है लेकिन जान 1 है, तो उसको गिनते हैं क्या, एक आदमी गिनते हैं। ठीक है, उसी तरह यहां गिनेंगे। पद क्या होता है, पद क्या होता है, प्लस एंड माइनस में जितना कुछ लिखा हो, जितना कुछ लिखा हो वही क्या कहलाता है, पद कहलाता है। जैसे कि एक बहुपद ले लें 5x² - 7x + 8। अब इसमें हम बोल दें पद कितना है, पद कितना है, तो बोलोगे प्लस और माइनस में कितना चीज लिखा है, प्लस में 1 चीज, माइनस में 2 चीज, प्लस में 3 चीज, यानी पद कितने हैं, 3 है। उसी तरह दूसरा दे दें 6x² + 2, इसमें पद कितने हैं, तो तुम बोलोगे 1 और 1 2 चीज, 2 पद है। अच्छा एक आ जाओ इसमें क्या है, इसमें ax, इसमें पद कितने हैं, तो तुम बोलोगे इसमें प्लस और माइनस एक ही चीज है, 1 चीज। अब यहां से खतरनाक चीज कुछ लिख रहा है, जो हम लोग के फैमिली में होते हैं 2 जिस्म और 1 जान, 2 जिस्म 1 जान वाला कैटेगरी यहां आ रहा है। 6x + 7x + 5, इसमें पद कितने हैं, इसमें पद कितने, तो तुम बोलोगे, बहुत लड़का बोलेगा क्या 3, नहीं बालक, ये दोनों 2 जिस्म हैं लेकिन 1 जान है, दोनों जुड़ जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 13x + 5, तो कितने पद हुए, 1 और 1 2, तो इसका 2। और इसी तरह के पद को हम लिखते हैं क्या, 2 जिस्म 1 जान। बेइंतहा मोहब्बत है भाई, दोनों एक साथ चिपक के रहता है, इतना बेइंतहा मोहब्बत है, और चिपका दिए तो 13 आ गया। ठीक है, जैसे कि एक आदमी इतना मोटा है, एक आदमी इतना मोटा है, चिपका दोगे तो इतना होगा कि नहीं यार, बस इतना मोटा हो गया। ठीक है, इसी तरह में एक इतना है a 5x² + 6x² + 7x + 9, इसमें पद कितने हैं, तो तुम बोलोगे 1 2 3 4, नहीं 4 नहीं, क्यों, क्योंकि ये 2 जिस्म 1 जान है, तो 1 जान 2 जान 3 जान, यानी फैमिली में टोटल 3 ही मेंबर है। यहां तक समझ में आया। तो यहां से क्वेश्चन किस तरह आता है, आ जाओ, यहां से क्वेश्चन किस तरह आएगा, देखो, अगर पद 1 रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अगर पद कितना रहे, 2 रहे, तो उसको हम बोलते हैं द्विपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। अगर पद 3 रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिपदी
त्रिपद या त्रिपद बहुपद लिखो या त्रिपदी बहुपद लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आया। अगर घात एक रहे तो रैखिक, घात दो रहे तो द्विघात, घात तीन रहे तो त्रिघात, अगर पद एक रहे तो एक पदी, पद दो रहे तो द्विपदी, घात अगर पद तीन रहे तो त्रिपद। अब नेक्स्ट आता है गुणांक। गुणांक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, इसी को हम बोलते हैं गुणांक। और इसको गुणांक को लिखने के लिए दो चीज हम लोग जानेंगे, दो चीज पूछेंगे कि भाई तुम प्लस में हो या माइनस में हो, क्या प्लस में हो या माइनस में हो, जैसे कि हम बताते हैं। और दूसरा चीज क्या पूछेंगे, आगे किसका हाथ है, तुम्हारे आगे किसका हाथ है। जैसे कि हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अबे तुम्हारे आगे किसके हाथ है जो तुम इतना बांग रहे हो। तो यहां भी हम वही पूछेंगे। अब देखो बालक, आगे हाथ दो तरह के आदमी कराता है, एक जो बहुत पावरफुल होता है और एक होता है एकदम लो कैटेगरी का, जिसका साथ रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं होता। तो जो पावरफुल होता है उसको हम प्लस से दिखाते हैं, जो माइनस रहता है उसको हम, जो कमजोर रहता है उसको हम माइनस से दिखाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हम दे दें एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक किस में लिखें, बहुपद दे दें 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। अब एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ। अब इसको पूछेंगे तुम प्लस में हो कि माइनस में, ये बोला प्लस में है तो प्लस दे देंगे। और आगे किसका हाथ है, एक्स स्क्वायर के आगे किसका हाथ है 5, तो 5 इसका बहुपद का 1 हो गया। समझ में आया। अब हम लेके आते हैं तुम लोग को क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन को धड़ल्ले से बनाएंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। एक बार हम आ जाओ, साथ में कुछ नहीं। देखो बालक, गुणांक में प्लस और माइनस को जोड़ देंगे, उसके बाद पूछेंगे तुम्हारे आगे किसका हाथ है। अगर पद एक रहे तो एक पदी, पद दो रहे तो द्विपद, पद तीन रहे तो त्रिपद। अगर घात में एक घात रहे तो रैखिक, घात दो रहे तो द्विघाती, घात तीन रहे तो त्रिघाती। और एक समय ऐसा आता है कि घात जीरो हो जाता है, क्या घात जीरो हो जाता है। और घात जीरो हो जाएगा तो उसको बोलते हैं अचर बहुपद, क्या अचर बहुपद। और ये किस तरह का होता है आ जाओ बता देते हैं। जैसे कि 5 एक बहुपद है और इसी को बोलते हैं अचर जीरो, क्योंकि x का पावर जीरो है यहाँ। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 1, और इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने x का पावर जीरो। तो ये जीरो पावर है ना, तो ये अचर बहुपद कहलाता है, ठीक है। और अगर चर एक रहे तो एक चर वाला बहुपद, चर दो रहे तो दो चर वाला बहुपद, चर तीन रहे तो तीन चर वाला बहुपद। बहुपद कभी नहीं होता क्या, जब पावर माइनस में हो, जब चर नीचे हो, जब रूट के अंदर चर हो, या चर का घात फ्रैक्शन हो, उसमें बहुपद नहीं होता है। अब आ जाओ हम तुम लोग को क्वेश्चन पे लेके आते हैं, क्वेश्चन पे लेके आते हैं। आ जाओ बालक, तुम लोग का क्वेश्चन देखो, दिख रहा है क्वेश्चन दिख रहा है। अब आ जाओ हम तुम लोग को सारे क्वेश्चन का एनकाउंटर करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 यही है बालक। तुम लोग को अगर किसी को भी डाउट है 2.1 देख लो, यही है 2.1 प्रश्नावली 2.1। इसमें बोला है निम्नलिखित व्यंजकों, व्यंजकों मतलब बहुपद में कौन कौन एक चर बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हम लोग को बोला है कौन कौन एक चर में बहुपद है। इसमें चर की संख्या कितना है, चर की संख्या 1 है, और एक कौन है ax, यानी ये एक चर में बहुपद है, आंसर लिख देंगे। और चर कौन है ax है। इसको कैसे बनाओगे, लिखोगे चर की संख्या बराबर 1, और वो एक कौन है ax, इसलिए एक चर में बहुपद है, और यही लिख के आंसर कर दो। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। क्या इसमें चर की संख्या कितनी है, यानी बदलने वाले आदमी की संख्या कितनी है, 1 है, और कौन है y, यानी एक चर में बहुपद है, तो ये लिख दोगे एक चर में बहुपद है, ठीक है। अब इसके पास आए, इसके पास जैसे आए, क्या ये बहुपद है, तुम बोलोगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। और बहुपद नहीं है तो कारण भी देना है, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। तो क्या बोलोगे, चर का घात, चर का घात कितना है 1/2, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। और जब भी चर अगर रूट में आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद नहीं। तो ये बहुपद नहीं था, क्यों, चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है।
अब इसको देखो, ये बहुपद है क्या? तुम बोलोगे बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर का पावर -1 है, y का पावर -1। हम लोग के दादाजी क्या बोले हैं? सबका फैसला ऊपर, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है। क्या लिखोगे? चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन में आते हैं हम। इसमें देखो, क्या इसमें चर कितने हैं? तुम बोलोगे चर यहाँ 3 है भैया। कौन कौन है? x y t, x y t। क्या ये एक चर में बहुपद है? नहीं, ये 3 चर वाला बहुपद है, 3 चर वाला बहुपद है, और इसका आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आओ इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। बैटरी मेरा मोबाइल का डेड भी होने वाला है, इसलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 5% हो गया, तुरंत हो जाएगा, खत्म कर देंगे। देखो बालक, आ गया यहाँ क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक मतलब तुम्हारे आगे किसका हाथ है? एक्स स्क्वायर यहाँ है, पहले प्लस है तो गुणांक में लिखेंगे प्लस, और किसी का हाथ नहीं रहता है तो भगवान का हाथ रहता है, और भगवान को हम 1 से डिनोट करते हैं, जैसे कि इसके आगे भगवान का हाथ है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस में है कि माइनस में? तो तुम बोलोगे माइनस, और किसी का हाथ नहीं रहता है तो माइनस में, यानी भगवान का हाथ है, लेकिन इसके साथ विपत्ति हो रहा है। अब इसके पास है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तुम बोलोगे प्लस है कि माइनस? तुम बोलोगे प्लस। आगे किसका हाथ है? π/2, तो π/2 एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2। अब यहाँ तुम बोलोगे एक्स स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं, एक्स स्क्वायर कहीं है ही नहीं, तो गुणांक कितना हो जाएगा? गुणांक कितना हो जाएगा? 0। यहां तक समझ में आया? समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण दीजिए। हम लोग को कितना बोला? द्विपद। चलो द्विपद बनाते हैं, x + y द्विपद हो गया। अब घात कितना रखना है? 35, यानी मूडा पर कितना रखना है? मैक्सिमम 35। चलो यहाँ 35 दिखा दिए, आंसर हो गया। अब एक बंदा x 35 + y 10 भी लिख सकता है, ये भी सही है। एक बंदा x 35 + 8 लिख देगा, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि 2 पद चाहिए और घात 35 चाहिए। 10 है लेकिन मैक्सिमम पावर होता है घात 35। अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया है क्या? 100 घात के एक पदी है, 100 घात का एक पदी, यानी पद कितने हैं? 1। तो x बनाए, y बनाए, z बनाए, और घात कितना चढ़ाना है? 100, यानी मूडा पर 100, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब कोई बंदा 1 का पावर 100 कर देगा, ये नहीं है, इसमें घात नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, ये है। ओके, नेक्स्ट वन आते हैं। बहुपद की घात लिखिए। घात क्या होता है? मूडा पर, मूडा पर, और वो भी मैक्सिमम। मैक्सिमम तो मैक्सिमम यहाँ 2 है, 3 है, तो घात कितना हो गया? 3। यहाँ घात कितना हो गया? 2। मैक्सिमम 2 है। यहाँ घात कितना हो गया? 0, क्योंकि घात नहीं रहता है तो 0। और घात यहाँ t है, t के ऊपर 1 है, तो घात यहाँ कितना हो गया? 1। समझ में आया? ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन आज का है ना? हाँ है, अभी 4% है। निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन रैखिक है? रैखिक कब होता है? जब घात बराबर 1 हो। कौन कौन द्विघाती? द्विघाती कब होता है? जब घात बराबर 2 हो। कौन कौन त्रिघाती है? त्रिघाती क्या बोलता है? घात बराबर 3। देखो बालक, यही बोलता है द्विघात यानी 2 घात, त्रिघात यानी 3 घात। अब इसमें घात कितने हैं? तुम बोलोगे 2, तो ये क्या है? द्विघाती। इसमें घात 3 है, 1 है, यानी घात 3 है, तो इसको बोलोगे त्रिघाती। इसमें घात 2 है, तो इसको बोलोगे द्विघाती। इसमें घात 1 है, तो इसको क्या बोलोगे? रैखिक, क्योंकि घात अगर 1 रहता है तो उसे रैखिक। यहाँ घात कितना? 1 है। यहाँ घात कितना है? तुम बोलोगे घात 3, इसलिए क्या होगा? त्रिघाती। यहाँ घात 2, तो ये द्विघाती। यहाँ घात 1, तो ये क्या? रैखिक। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का पूरा क्या कर दिए? एनकाउंटर कर दिए। पूरा हम लोग आज एक्सरसाइज 2.1 खत्म कर दिए। हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? कल या अगला रविवार को हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2.2 पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय। तुम लोग अपने दोस्तों के साथ क्या करोगे? शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे,
और सब्सक्राइब करोगे, ठीक है भाई। तुम लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, और मजा अगर आया तो कमेंट में करो कौन सा टॉपिक का बनाएंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय।